नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज दिन भर एक दायरे में ही कारोबार हुआ। निफ्टी ने पहले 8150 का स्तर तोड़ा, उसके बाद 8100 का स्तर तोड़ा। आखिरी घंटे में गिरावट ज्यादा बढ़ी और निफ्टी 32 अंक के नुकसान के साथ 8079 पर बंद हुआ। 27 जून के बाद पहली बार निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स की भी बात करें तो ये लगातार चौथा सेशन था जहां गिरावट रही। क्लोजिंग पर 72 अंकों की नुकसान के साथ सेंसेक्स क्लोज हुआ है। इस गिरावट में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बिकवाली हावी रही और इंडाइसेस करीब आधा फीसदी तक की गिरावट पर बंद हुई। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी टेलीकॉम शेयरों में दिखी। मेटल और एनर्जी शेयरों में तेजी रही। वहीं कुछ सिलेक्ट फार्मा स्टॉक्स थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली और कई दिन से ज्वेलरी स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन शानदार रिकवरी आज सभी स्टॉक्स ने दिखाई। पीसी ज्वेलर्स ऑलमोस्ट 9%, गीतांजलि जेम्स 4% की तेजी पर बंद हुए। चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। डीएलएफ 4%, डेल्टा कॉप 10%, फिनिक्स मिल्स जैसे स्टॉक्स 10% तक की बढ़त पर बंद हुए। एफआईएस डीआईएस का आंकड़ा देखें तो आज एफआईएस की तरफ से फिर से बिकवाली दिखी। लगभग 983 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की। वहीं डीआईएस ने 1144 करोड़ की खरीदारी आज कैश में की। मार्केट के अलग अलग एक्सपर्ट्स से भी हमने बात की। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की रितु अरोड़ा कहती हैं कि बाजार में फिलहाल अनिश्चितता का माहौल है। डीमोनेटाइजेशन से बाजार में शॉर्ट टर्म में गिरावट दिख सकती है। अभी काफ़ी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन को लेकर थोड़ी सी अफरा तफरी है, चिंताएं हैं और किस तरह से अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, किस तरह से प्ले आउट होगा पूरी तरह से सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि अभी कुछ समय के लिए कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन खासकर इम्पैक्टेड रहेगा। मुझे लगता है जो स्टॉक्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिलते हैं उनमें निवेश करना चाहिए, बट सारा निवेश एक साथ न कर अगले कुछ हफ्तों और महीनों को ध्यान से देखना चाहिए। ये एक फेज़ है कंसोलिडेशन का, टाइम करेक्शन का, बड़े ग्लोबल इवेंट्स का। तो एक जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता मार्केट बहुत जल्दी कुछ हाल दिखाएगा। ऐसे जो सेक्टर्स जो है आपने कहें उनमें शायद थोड़ा वीकनेस हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बट अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है तो वो शायद डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड देख सकते हैं। हमारे व्यू में कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बट अगर आप साल 2 साल का व्यू लें तो सेक्टर्स लाइक ऑटोज, this IT, pharma, even commodities, I think should do well because economic growth जैसे पिकअप करता है ऐसे सेक्टर्स में आपको अच्छे डिमांड दिखेंगे। तो आपने अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय सुनी और दोनों का ये कहना था कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस वक्त बनाएं, यानी कि सारा निवेश एक ही सेक्टर या स्टॉक में ना करें। इनफैक्ट रितु अरोड़ा ने ये भी कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर चलना चाहिए। आज के एक्सपर्ट्स सुमित बागड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, गुड इवनिंग। आपने कुछ एक्सपर्ट्स की राय सुनी, बट आपकी खुद की राय क्या है फिलहाल? क्योंकि वोलेटिलिटी अभी दिखेगी, कोई नियर टर्म में बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है। ऐसे में अप्रोच क्या रखनी चाहिए बाजार पर और निफ्टी पर क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? हाय, गुड आफ्टरनून पल्लवी। वेल देखिए, नियर टर्म में वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न तो रेट हाइक का है यूएस में। अगर वो रेट हाइक होती है तो हमको ग्लोबली और साथ साथ इंडिया में अच्छा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। एज फार एज इंडिया लेवल्स आर कंसर्न, ऐसा लगता है कि मार्केट्स के अंदर पिछले कुछ दिनों में जो हमको वॉलेटिलिटी और मूव देखने को मिल रहा है वो भी हमको सेम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। इमीडिएटली निफ्टी के अंदर 8000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इसको बोल सकते हैं। जैसे ये 8000 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, जिसके अंदर निफ्टी शायद 7800 7700 के स्तर भी दिखा सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने शार्प करेक्शन देखा है निफ्टी में, तो शायद यहाँ से कोई छोटा सा पुल बैक आएगा और उसके बाद हमको वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर निफ्टी में 8000 का सपोर्ट है, वो ब्रेक होते ही 7800 के लेवल, ऊपर में 8150 200 के लेवल मिलते हैं तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी के अंदर। ऑलराइट, चलिए कई दर्शकों के सवाल भी हमें मिल रहे हैं, उन्हें लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पवन का है जो कि कुरुक्षेत्र से उन्होंने भेजा है। एक्सिस बैंक पर सुमित इनका सवाल है। इस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद है पवन, गुड इवनिंग। आपने एक्सिस बैंक खरीदा है, किस भाव पे लिया है? मैम मैंने 534 लिया था, 534 पे होल्ड करना चाहिए कैसे? ओके, कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं और वैसे क्या नजरिया है आपका, कितना समय रख सकते हैं? 2 मंथ। ठीक है सुमित, काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने इसमें बेट किया है। 534 हायर साइड पर इनकी खरीद है और फिलहाल भी नुकसान में है। क्या कहना चाहेंगे 2 महीने के लिहाज से?
देखिए पल्लवी, एक्सिस बैंक के अंदर एक हमको थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक्सिस बैंक का तो वो अच्छा है स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी सी दबाव देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल 2 से 3 महीने के होराइजन में स्टॉक में वापस तेजी देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक का ऊपरी लेवल जो है वो है 510-515 लेवल। जिस भी दिन एक्सिस बैंक 510-515 के ऊपर जाएगा वहां से हमको तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक इमीडिएटली 550 और ओवरऑल 600 के लेवल्स दिखाएगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में वॉलेटिलिटी को देखते हुए शायद हो सकता है स्टॉक एक बार 460-450 के लेवल दिखाए, बट ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। ऊपर में 510-515 का लेवल इनको ध्यान में रखना है। जिस भी दिन ये ब्रेकआउट आएगा उसके बाद इसके अंदर तेजी चालू हो जाएगी। 2 से 3 महीने के लिए इनको होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो फिलहाल 474 पर क्लोज हुआ है, लेकिन 510 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हायर साइड पर स्टॉक जा सकता है। फिलहाल बने रहने की सलाह है। अगले दर्शक हैं कविता, दिल्ली से जुड़ी हैं। गुड इवनिंग कविता, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास DLF है, 6000 है 134 के रेट पर। और होल्डिंग भी मैं हार्डली 1 वीक कर सकती हूँ, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑलराइट। इनफैक्ट सुमित, रियल एस्टेट स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है डीमोनेटाइजेशन का, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखा है। हालांकि आज शॉर्ट कवरिंग थी और कई दिन की पिटाई के बाद DLF, इनफैक्ट डेल्टा कॉप, कई ऐसे रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज शॉर्ट कवरिंग दिखी और हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। DLF पर आपका व्यू क्या है? 1 वीक के हिसाब से क्या करना चाहिए इन्हें? पल्लवी, DLF का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है और ये डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी और आएगा, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर और रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर। जहां तक DLF का सवाल है, इमीडिएटली ये स्टॉक यहां से 108 का लेवल ब्रेक करता है तो 100 रुपए तक के स्तर हमको देखने को मिल सकता है। अगर यहां से कोई भी छोटा मोटा ऊपर की तरफ पुल बैक आता है जो कि 118-120 के लेवल तक आ सकता है, वहां पे इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब है, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक 100 का लेवल भी ब्रेक करेगा और शायद नीचे में 90 से 85 के लेवल्स दिखाएगा। कोई भी उछाल में इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम सेल का व्यू लेके चल रहे हैं DLF के ऊपर। राइट, यानी कि जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी पूरी तरह से फैक्टर नहीं हुआ है, आगे भी दिख सकता है। तो अगर थोड़ी बहुत भी रैली दिखती है, 118 का स्तर अगर पार होता है DLF में, तो वहाँ से एग्जिट करने की सलाह आपको दी जा रही है। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। एक सवाल हमें भेजा है संतोष ने। इनफैक्ट इनका सवाल है आइनॉक्स विंड पर। सुबह दिन के बाद 117 शेयर्स हैं जो कि इन्होंने 216 के भाव पर खरीदे हुए हैं। क्या करना चाहिए आइनॉक्स विंड में? सही खरीदी नहीं है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, कंटिन्यूसली हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है और इनफैक्ट मार्केट ने जो तेजी दिखाई थी उस पीरियड के अंदर भी आइनॉक्स विंड ने वीकनेस दिखाई है। और लास्ट हम कुछ महीनों से देखेंगे तो एक वन वे स्लोप देखने को मिल रही है चार्ट्स के ऊपर इस स्टॉक के अंदर। उसको मद्देनजर देखते हुए ये समझ में आता है कि ये स्टॉक इमीडिएटली नीचे में 170 का लेवल तो दिखा ही सकता है, और अगर स्टॉक ने 170 का लेवल ब्रेक किया तो हमको 150 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी छोटा मोटा पुल बैक यहाँ से ऊपर की तरफ इसमें देखने को मिलता है तो निकल जाने की सलाह रहेगी। हमारा सेल का व्यू है आइनॉक्स विंड के ऊपर। ऑलराइट, आइनॉक्स विंड यहाँ से निकल जाने की सलाह आपको दी गई है। कुछ और सवाल भी हैं जो कि फेसबुक के जरिए आए हैं। आइनॉक्स विंड ऑलमोस्ट 1.25% की कमजोरी के साथ 183 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए भेजा है आशु बंसल ने। इनके पास अशोक लेलैंड है सुमित, जो कि 89 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी एवरेजिंग की जानी चाहिए इसमें या फिर स्टॉक से निकल जाए? आपकी सलाह क्या रहेगी? नहीं, निकलने जैसे सीन नहीं लग रहे हैं। मार्केट्स में इतना करेक्शन आया, इसके लिए ये स्टॉक में हमको करेक्शन देखने को मिला है और शायद थोड़ा करेक्शन और हमको देखने को मिलेगा, तो इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अशोक लेलैंड के अंदर। ये स्टॉक इमीडिएटली 75 से 77 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेंगे, मल्टीपल सपोर्ट है वहां पे, तो थोड़ा नीचे और इनको देखने को मिलेगा। अगर इनकी एवरेज करने की कैपेसिटी है तो बिल्कुल लोअर लेवल्स पे अगले 15 से 20 दिनों में जब भी ये 75-77 का लेवल टूटता है तो 67 से 70 के बीच में एवरेज करें। ये स्टॉक में तेजी कब चालू होगी? तेजी इसके अंदर तब चालू होगी जब ये स्टॉक कन्विंसिंगली ऊपर में 88 से 90 का लेवल ब्रेक करता है। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर में 88 का लेवल ब्रेक करेगा उसके बाद ये स्टॉक हमको दोबारा से 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है। 3 से 6 महीने का होराइजन रखें, जो मैंने लेवल्स बताए उसको क्लोजली वॉच करें और लोअर लेवल्स पे एवरेज करने की सोचें। अभी पेशेंस के साथ ये स्टॉक को होल्ड करें। जी, ऑलरेडी इससे पहले अशोक लेलैंड में काफ़ी करेक्शन आया है, तो अगर 70 का स्तर टूटा है तो 65 से 70 के बीच में फर्दर एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। बने रहने की सलाह आपको दी गई है। फेसबुक के जरिए अगला सवाल है मनु वत्स का। इनके पास 300 शेयर्स है थिरुमलई केमिकल्स के, जो कि 740 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, क्या करना चाहिए? थिरुमलई केमिकल्स ऑलमोस्ट 634 के लेवल्स पर बंद हुआ है। NSE पर लाल निशान दिखा है, लेकिन BSE पर स्टॉक 1.5% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। NSE के भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुमित, क्या आपकी सलाह रहेगी थिरुमलई केमिकल्स को लेकर?
634 की क्लोजिंग है आज की स्टॉक की। ये स्टॉक ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा दबाव दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 960 970 के लेवल से हमने एक वन वे इसके अंदर करेक्शन देखा है पिछले 10 से 11 दिनों के अंदर। अब ये स्टॉक सपोर्ट के पास आ चुका है। आई थिंक एक बार इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर 600 का लेवल ये स्टॉक ब्रेक हो जाता है तो फिर ये स्टॉक से इनको निकलना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर फिर हमको करेक्शन देखने को मिल सकती है जिसके अंदर ये स्टॉक 450 तक के भाव दिखा सकता है। आई थिंक एक बार 610 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें और अगर यहाँ से स्टॉप सपोर्ट जो मैंने दिया है अगर वो होल्ड करके अगर पुल बैक आता है तो ऊपर में 750 के आसपास इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर ऊपर नहीं जाता है, कंटिन्यूसली फॉल देता है तो 610 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक और वीक हो जाएगा। ऑलराइट, अगला सवाल अर्चना का है जो कि एनएफएल पर है। 2000 शेयर्स हैं इनके पास, 33 के भाव पे लिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म का नजरिया है। और क्या सलाह रहेगी आपकी? स्टॉक का नाम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? एनएफएल। एनएफएल के अंदर ओवरऑल अगर ये स्टॉक को हम देखेंगे तो ये स्टॉक वैसे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार ठीक लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने ये स्टॉक के अंदर एक रेंज बाउंड मूव देखा है जिसके अंदर ये स्टॉक ऊपर में 36-37 रुपए का रेजिस्टेंस लेता है और नीचे में ये स्टॉक सपोर्ट के पास आ चुका है जो कि 30 रुपए के लेवल्स के आसपास है। आई थिंक लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर इसमें रखना है तो 6 से 12 महीने का होराइजन रखे। इमीडिएटली 36 से 38 रुपए का इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ये स्टॉक अपनी चाल पकड़ेगा जिसके अंदर ये 44 से 45 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 36 से 38 रुपए का रेजिस्टेंस है और नीचे में 30 रुपए का सपोर्ट है, तो 30 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। तो बने रहने की सलाह आपको दी गई है। कुछ एसएमएस के जरिए भी सवाल आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद भी हैं हमारे साथ अनूप लखनऊ से। गुड इवनिंग अनूप, बताइए कौन सा शेयर चुना है आपने? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास पीडीलाइट है। ठीक है। 735 रुपए के रेट से इस समय काफी डाउन हो गया है। ओके। लंबे नजरिया है मेरा 2 साल 3 साल का। ठीक है, तो क्या करें इसको भी? ओके। आपने बताया कि आपने 735 पर खरीदा, यानी थोड़ा नीचे आ गया आपकी खरीद से, तो नुकसान हो रहा है आपको। ठीक है। सुमित, इन्होंने जैसा मेंशन किया कि 2 साल भी ये रख सकते हैं, यानी टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और जल्दबाजी भी नहीं है। फिलहाल इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी 80 यानी 100 से कम स्टॉक्स हैं इनके पास। इनके लिए क्या सलाह होगी? हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से टारगेट देना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी क्या सजेस्ट करेंगे आप? कोई प्रॉब्लम नहीं है पल्लवी, इनको अनूप जी को स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक नो डाउट ऊपरी लेवल से करेक्शन दिखा रहा है, बट ये जैसे ये मार्केट का जो थोड़ा सा करेक्शन का फेज है ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पेंट स्टॉक्स के अंदर हमको वापस से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पीडीलाइट के अंदर इमीडिएटली थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिलेगा जिसके अंदर ये स्टॉक शायद हो सकता है 550 या फिर 540 तक के लेवल्स हमको देखने को मिले। 540 बहुत अच्छे मल्टीपल सपोर्ट है, नहीं लगता कि वो लेवल्स टूटेंगे। ये स्टॉक में ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। अगर वो लेवल्स आ जाते हैं तो इनको एवरेज करने की भी सलाह रहेगी। ऊपर में ये स्टॉक में तेजी चालू होगी जब ये स्टॉक एक बार 660 के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करेगा। तब 660 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टॉक ने चालू किया तो तेजी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर ये 725 से 750 के लेवल्स दिखाएगा आने वाले कुछ महीनों में। होल्ड की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पीडीलाइट का चुनाव आपने किया है, अच्छा चुनाव है, बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन साथ ही हम रोज़ आपको ऐसे 20 स्टॉक्स बताते हैं इंट्राडे के लिए जहां पर आप नज़र रख सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो कल के लिए हमने चुना है वो है अपोलो टायर। टायर शेयरों में खरीदारी की उम्मीद है। कल के सेशन में अपोलो टायर्स में 193 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 183.50 का एक छोटा स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा एक्साइड अगला स्टॉक है। निचले स्तरों से शेयर में आज खरीदारी दिखी और पिछले 5 दिन में शेयर में 5% की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन आज स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 185 के टारगेट्स के लिए 176 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चुनिंदा फार्मा शेयरों में आज तेजी थी। अजंता फार्मा अगला शेयर होगा जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल के सेशन में 1868 के लेवल्स का टेस्ट हो सकते हैं। 1778 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा महानगर गैस अगला स्टॉक जहां पर नजर रखे। बाजार की गिरावट में भी शेयर 5% तक चढ़ा है। अपने 200 डेमा के ऊपर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर खरीदारी करके चले। 800 के टारगेट्स के लिए 762 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। ध्यान रहे सभी जो कॉल्स हैं इंट्राडे के लिहाज से आपको दी जा रही हैं। HOEC अगला शेयर है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग दिखी है और जो
एवरेज वॉल्यूम है उससे लगभग दुगना वॉल्यूम इस शेयर में आज दिखा है। एक पुल बैक की संभावना है। आज स्टॉक 6% की तेजी के साथ बंद हुआ है। खरीदारी करें कल के सेशन में 58 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 55.5 का एक छोटा स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा वर्धमान पॉली अगला शेयर है जो आपके रडार पर होना चाहिए। शेयर में अपर सर्किट आज देखने को मिला। कंपनी ने अपना जो डेट है वो लगभग 50% तक घटाया है। पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। यहाँ पर कल आप खरीदारी कर सकते हैं 86.5 के टारगेट्स के लिए। 82.5 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। IFB इंडस्ट्रीज अगला शेयर जहां पर नजर रखें 200 EMA के ऊपर शेयर आज बंद हुआ है। बाजार की गिरावट में भी शेयर 3% चढ़कर बंद हुआ। आखिरी का जो आधा घंटा था उसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी है। कल के सेशन में 402 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 383 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। आज भी स्टॉक ने इसमें स्ट्रेंथ दिखाई और आखिरी घंटे में लगभग 12 रुपये 15 पैसे की बढ़त के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगला स्टॉक है सन फार्मा एडवांस्ड। आधे घंटे में दिन भर के औसत वॉल्यूम से दुगना वॉल्यूम इसमें देखने को मिला और पिछले 5 दिनों में शेयर 4% तक गिरा है, लेकिन क्लोजिंग 2% ऊपर हुई है। कल के सेशन में ये तेजी जारी रह सकती है। 324 के टारगेट्स लेकर चले। 308 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। डीबी कॉर्प अगला शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। जो आखिरी 1 घंटा था काफ़ी बिकवाली उसमें देखने को, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स थे जो ट्रेंड को के उलट चल रहे थे। उनमें से एक डीबी कॉर्प भी था। आधे घंटे में शेयर में अच्छी खरीदारी दिखी है और 200 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। 387 तक के टारगेट्स कल अचीव हो सकते हैं। 368 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक होगा वोल्टास। तेज गिरावट के बाद शेयर थोड़ा संभला है और अपनी क्लोजिंग 300 रुपये के ऊपर देने में कामयाब रहा है। कल के सेशन में 315 तक के टारगेट्स लेकर चलें। 299 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। सुमित, जो अब तक 10 स्टॉक्स हमने बताए हैं उनमें से कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? एक्साइड के अंदर ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है। ये स्टॉक में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक और ऊपर का मूव देखने को मिले। स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी दिख रहा है और एक नीचे में यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है 172 173 लेवल्स के आसपास। यहाँ से एक पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 183 186 के लेवल्स दिखा सकता है। तो आई थिंक एक्साइड को चूज किया जा सकता है। ऑलराइट, अगले जो 10 स्टॉक से जान लेते हैं। 11वां स्टॉक है सेंचुरी प्लाई का। प्रमोटर ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 15 नवंबर को प्रमोटर्स ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं। कल के सेशन में 190 तक के टारगेट्स लेकर चले। 174 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। पीसी ज्वेलर्स, इनफैक्ट अंतिम चरण में जो ज्वेलरी स्टॉक्स थे उनमें तेजी दिखी, जबकि अगर बीते 4 सेशंस देखें तो पीसी ज्वेलर्स का शेयर ऑलमोस्ट 20% तक गिरा था। आज लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग आखिरी 1 घंटे में देखने को मिली। कल भी ये बाइंग जारी रह सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। 365 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 350 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। एस्ट्रल पॉली अगला स्टॉक है जहां पर बाय करके चले। Q2 में मुनाफा 43% तक बढ़ा है, यानी ईयरली बेसिस पे एक शार्प इंप्रूवमेंट नंबर्स में देखने को मिला है। जो कंपनी की आय है उसमें भी 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छा ट्रिगर है, पॉजिटिव ट्रिगर है। 405 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 370 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। यूनाइटेड ब्रेवरीज अगला स्टॉक है। बड़े सौदों के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली और वॉल्यूम्स के साथ अच्छी खरीदारी भी हुई है। कल के सेशन में 920 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 845 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। सिप्ला अगला स्टॉक है जहां पर नजर रख सकते हैं। बाय करके चलें। कंपनी यूएस और यूके में जल्द ही कुछ दवाएं लॉन्च कर सकती है। जीएसके की दवा का जेनरिक वर्जन कंपनी लॉन्च करेगी। यहां पर आप खरीदारी करें। 565 तक के टारगेट्स के लिए। 535 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। पावर ग्रिड अगला स्टॉक है। इनफैक्ट आज एनर्जी शेयरों में एनर्जी दिखी और पावर ग्रिड उनमें से एक है। शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ है। तेजी जारी रहने का ही अनुमान है। कल के सेशन में खरीदारी करें। 200 तक के टारगेट्स के लिए। 190 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। डेल्टा कॉर्प एक अगला स्टॉक जो रडार पर हो सकता है। अंतिम घंटे में शेयर में अच्छी तेजी दिखी और भारी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है। कल के सेशन के लिए 120 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। 109 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। गीतांजलि जेम्स एक और स्टॉक ज्वेलरी स्पेस से जहां पर खरीदारी की जा सकती है। अंतिम चरण में शेयर में तेजी आई और स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ, जबकि पिछले 4 सेशन से देखें तो काफी गिरावट ज्वेलरी स्टॉक्स में हो चुकी है। कल के सेशन के लिए 55 तक के टारगेट्स होंगे। 52 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगली 2 कॉल्स सेल कॉल्स होंगी। सीएट पहला स्टॉक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ के दाम बढ़े हैं। निचले स्तर से रबड़ के दामों में 28% की बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर अब बिकवाली करके चलें। 118 का टारगेट, इनफैक्ट 1180 का टारगेट होगा। 1235 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और अब आज का आखिरी स्टॉक यानी कल के सेशन के लिए जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, BAML सेल कॉल है। शेयर अपने अहम सपोर्ट से नीचे फिसला है। 825 से 30 के बीच में शेयर का अहम सपोर्ट है। क्लोजिंग 821 पर हुई है। कल के सेशन के लिए 790 के टारगेट्स हो सकते हैं। 835 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा।
सुमित, इन रिमेनिंग 10 स्टॉक्स में से कोई स्टॉक आपको पसंद हो, और खासतौर पर अगर ज्वेलरी स्टॉक्स पर आपका व्यू वो शेयर करना चाहेंगे? पावर ग्रिड एक अच्छा लग रहा है। पावर ग्रिड में हमने बाय कॉल रिकमेंड भी किया और स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे आ चुका है। आज की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दी है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इमीडिएटली ये स्टॉक ऊपर में 198-200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो पावर ग्रिड में एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करके रखनी चाहिए। फ्रेश बाइंग भी किसी को करनी है तो की जा सकती है। दूसरा सेल साइड में BML भी अच्छा लग रहा है, जिसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और हो सकता है यहाँ से 50 से 60 रुपए की एक वीकनेस देखने को मिले। तो सेल साइड में जो स्टॉक चुना है वो भी सही है। उसके अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे भी सेलिंग की जा सकती है और ऑलरेडी हमको आज ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि 50 से 60 रुपए की करेक्शन आने वाले 1 से 2 दिनों में हमको देखने को मिल सकती है। और आपने पूछा कि ज्वेलरी स्टॉक्स में देखिए आज एक पुलबैक हमको देखने को मिला है, बट उस पुलबैक को देखते हुए ये नहीं समझ में आ रहा कि हमको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉल देखने को मिला था ये उसका पुलबैक है, दोबारा से फॉल देखने को मिलेगा और अभी डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट आना बाकी है पूरा। तो ज्वेलरी स्टॉक्स में एक बार बाइंग के लिए थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ऑलराइट, फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं है ज्वेलरी स्टॉक्स पे, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से अगर पोजीशंस आपने बनाई हुई हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कुछ और दर्शक भी हैं लखनऊ से इस वक्त। मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार मनोज, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 668 शेयर 668 शेयर हैं ONGC के, 260 में खरीदे हुए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं 2 साल तक रख सकता हूँ? ठीक है। ONGC इनकी खरीदे 260 की, फिलहाल 273 पे क्लोज है, इनको मुनाफा हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सुमित आपकी? होल्ड की सलाह रहेगी। ONGC ने अपने लोअर लेवल से बेस बना के एक अच्छी तेजी दिखाई है। अब उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। आई थिंक ऊपर में स्टॉक जब भी 290 अब दोबारा ब्रेक करेगा तो हमको 350 से 350 के लेवल तो इमीडिएटली देखने को मिलेंगे और हो सकता है उससे भी बड़ी तेजी देखने को मिले 1.5-2 साल के अंदर, जिसके अंदर ये स्टॉक प्रेजेंट लेवल से 30% की तेजी दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले तो घबराए नहीं, स्टॉक को होल्ड करके चले। ऑलराइट, बने रहने की सलाह है। यहाँ पर आज के सेशन में भी ½ % तक की बढ़त देखने को मिली है। कुछ और दर्शक हैं, SMS के जरिए हमें सवाल मिला है, कुछ और सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। फेसबुक के जरिए भी सवाल शामिल करेंगे, लेकिन एक SMS इस वक्त ले लेते हैं। एक सवाल हमें भेजा है रणवीर ने हिमाचल प्रदेश से। SBI पर इनका सवाल है, ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स इनके पास 253 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। फिलहाल बैंक्स काफ़ी फोकस में सुमित, ये जो पूरा प्रोसेस है डीमोनेटाइजेशन का, सबसे बड़े बेनिफिशियरी बैंक्स हैं और खासतौर पर सरकारी बैंक्स। SBI कैसा लगता है आपको? इन्होंने भी 253 पर लिया है और अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे। होल्ड करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी अगले 6 से 8 महीने के अंदर। हो सकता है कि ये स्टॉक हमको ऊपरी लेवल्स में 350 तक के लेवल्स दिखा दे। 277 का क्लोजिंग है। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के चलते करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही ऊपर में स्टॉक 290 का लेवल ब्रेक करेगा तो 330 से 350 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। होल्ड करें, अच्छा रिटर्न मिलेगा आने वाले कुछ महीनों में। तो बने रहने की सलाह है और इनफैक्ट PSUs में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि फ्रेश बाइंग की भी सलाह दे रहे हैं, तो यानी होल्ड करके चलें अपने इन्वेस्टमेंट्स को। फेसबुक के जरिए भी कई सवाल हमें मिले। सिर्फ ज्योति करनाकर ने अपना सवाल भेजा है, 200 शेयर्स हैं इनके पास ट्री हाउस एजुकेशन के, क्या करना चाहिए? देखिए, ट्री हाउस के अंदर नहीं लग रहा कोई दम है मेरे ख्याल से, तो अगर निकल जाएंगे तो बेटर है। हमारा इसमें कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन और टू ट्रेड इन। आई थिंक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करें जिनके अंदर अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये स्टॉक में मुझे नहीं लग रहा कोई रिटर्न मिलेगा, निकल जाना चाहिए। काफ़ी वीक लगता है एक्सपर्ट को ये स्टॉक। कोई भी स्टॉक जब आप चुनते हैं तो उसकी रिसर्च थोड़ी सी करें, थोड़ा उसका होमवर्क करें और फिर आगे बढ़ें। विजय यादव ने सवाल भेजा है GMR इंफ्रा पर। 962 स्टॉक्स हैं इनके पास, 16.5 पर लिए हुए हैं। GMR इंफ्रा अगेन एक ऐसी कंपनी, काफ़ी डेट है जिसके ऊपर, और ये स्टॉक अक्सर इस पर सवाल आते हैं। ये ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में चला गया, 11 रुपये पर यह आ चुका है। हालांकि आज हल्की तेज़ी इसमें दिखी है, लेकिन स्टिल कोई टर्न अराउंड आपको लगता है इस तरह के स्टॉक्स में? टेक्निकली तो कोई टर्न अराउंड नहीं लग रहा है फिलहाल। ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है। पिछले अगर हम 1-1.5 साल का इसका रेंज देखेंगे तो ये स्टॉक ने नीचे में 10-10.5 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया है और ऊपर में ये स्टॉक जब भी कोई न्यूज़ के चलते तेजी दिखाता है तो 14 से 15 रुपए तक का मूव दिखाता है। तो कोई बड़ा मूव तो नहीं समझ में आ रहा। ये जरूर है कि लोअर लेवल्स पे मल्टीपल सपोर्ट के आसपास है, 10-10.5 रुपए के आसपास। तो यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगा जिसके अंदर 12.5 या फिर 14 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी तेजी का संकेत नहीं है। टेक्निकली कोई लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के चार्ट पे कोई बड़ी तेजी भी नहीं दिख रही है। तो फ्रेश बाई की तो सलाह नहीं रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर ये होल्ड करना चाहे तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। किसी भी रैली में यहाँ से निकल जाने की सलाह है। इसमें कोई टर्न अराउंड होते हुए नहीं दिख रहा है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। इतने ही शेयर्स आज डिस्कस कर पाएंगे सुमित। आपको डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
देखिए फ्रंट लाइनर स्टॉक्स पल्लवी हमने जो भी डिस्कस किए उन सब में हमारे उन सब स्टॉक्स में हमारे रेगुलर व्यू रहते हैं हमारे क्लाइंट्स को, तो ये मान के चलना चाहिए कि जो व्यू हमने जी बिजनेस के साथ अभी शेयर किए हैं वो सेम व्यू हम हमारे क्लाइंटों के साथ भी शेयर करते हैं और उनकी पोजीशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच पल्लवी। थैंक्स अ लॉट सुमित, कीमती समय देने के लिए और सभी स्टॉक्स पर चर्चा करने